श्री हरिवंश बाबा। श्री हरिवंश। बाबा मैं कलकत्ता से आया हूँ। मेरा प्रश्न अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। बोलो। लेकिन मैं सबके सामने यह कह नहीं सकता, प्रश्न जो है मेरा गुप्त है, सबके सामने मैं कह नहीं सकता। अध्यात्म का प्रश्न सबके सामने कहोगे तो सबका भला होगा। नहीं अकेले में पूछोगे तो आपका भला होगा। मैं विरक्त बनना चाहता हूँ, इसलिए मेरे पास कोई व्यवस्था भी नहीं है, इसलिए मैं आपके पास काम मांगने आया हूँ। अच्छा ये बताओ, घर में कौन कौन है आपके? माता पिता भाई बहन? माता पिता भी है, भाई बहन भी है। आपके और भाई हैं छोटे के बड़े? हम छोटे भाई हैं। आप छोटे हैं। आप कितने साल के हो? हम 19 साल के हैं। 19 साल के। आपकी पढ़ाई पूरी हो गई? हाँ। क्या पूरा हुआ आपका? कुछ ही दिन पहले पूरे हुए हैं। क्या किया आपने? 12वीं तक पढ़ाई की है। तो 12वीं कॉलेज क्यों नहीं किया आगे? क्योंकि मेरा मन पहले से ही मतलब गुरुजी के चरणों में लग गया था कि कब वहाँ जाएंगे। बेटा भक्ति आपको अकर्मण्य नहीं बनाती। अर्जुन महाभारत में कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाऊंगा, भिक्षा मांगकर खाऊंगा, प्रभु आपका भजन करूंगा, मैं नहीं लड़ता युद्ध बुद्ध। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला? तू नपुंसक है क्या? ऐसा बोला भगवान ने अर्जुन को डांटते हुए। क्यों अर्जुन, तू कर्म छोड़ के भाग रहा है? तेरी पूजा तेरी भक्ति क्या है? इस समय तू क्षत्रिय है, रणभूमि में खड़ा है, युद्ध करना तेरा धर्म है। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। अब सोचिएगा कि क्या अनिरुद्धाचार्य अपने सारे कर्म छोड़ के, सारी सेवाएं छोड़ के जंगल चला जाए? नहीं बाबा। जाने से मुझे भगवान मिल जाएंगे, लेकिन समाज में रह करके जो समाज की सेवा करता हुआ समाज का मार्गदर्शन करता है, उसे समाज को भगवान प्राप्त कराने का पुण्य प्राप्त होता है, उसे तो मिल ही जाएंगे। इसलिए बेटा छोड़ना है ना तो परिवार ना छोड़िए, अपने भीतर की बुराइयां, क्रोध छोड़िए, लोभ छोड़िए, अभिमान छोड़िए। आपके पास मोबाइल है कि नहीं? हाँ बाबा है। घर परिवार छोड़ दिया लेकिन मोबाइल नहीं छूटा ना? नहीं बाबा, मोबाइल भी छोड़ दिए थे, परिवार के जन ने बहुत जिद की, इसलिए मोबाइल रखे हैं साथ में। लेकिन बेटा भगवान ये कब कहते हैं कि तुम सब छोड़ दो? पढ़ाई करो बेटा, अभी आपकी उम्र पढ़ने की है। पढ़ लिख जाओगे ना, पैसे कमाओगे, उस पैसे से किसी भूखे को भोजन कराओगे, एक स्कूल बनवाना और गरीब बच्चों को पढ़ाना स्कूल में आपके द्वारा। अब बताओ, आप बहुत बड़े आदमी बनो और फिर गरीब बच्चों को पढ़ा लिखा के आप योग्य बनाओ, ये भक्ति होगी कि नहीं? हाँ बाबा। इसलिए बेटा आप आज नहीं पढ़ोगे तो फिर सारी जिंदगी आप अनपढ़ ही रह जाओगे। पढ़ लिख लोगे तो भविष्य में आप फिर भक्ति भी करो, कुछ भी करो, वो विद्या काम आती रहेगी। इसलिए बेटा पहले पढ़ लो, भजन संतों में प्रेम रखो, सत्संग करो, लेकिन कर्तव्य ना छोड़ो। बात समझ में आ रही है? हाँ। अब देखो, आपको आखिर आप क्या मांग रहे हैं? मेरे से काम दे दो। अब काम क्या मिलेगा आपको? झाड़ू पोछा का काम मिल जाएगा, बर्तन धुलने का काम मिल जाएगा, क्योंकि आप पढ़े नहीं हैं। तो आप यही करेंगे सारी जिंदगी। लेकिन आप पढ़े होंगे तो आप अपनी काबिलियत के बल पर ज्यादा पैसा कमाएंगे और उस पैसे से समाज की ज्यादा से ज्यादा आप सेवा कर पाएंगे।